समाज के कुछ लोग कहते हैं कि यह जाति पाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था मनु की देन है, पंडितों की देन है, इनके कारण से समाज में विघटन हो रहा है। इस पर हम दो शब्द कहेंगे कि बहुत अच्छी बात तुम कह रहे हो कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच का भाव पंडितों का है, बहुत सुंदर है। और पंडित न चाहें तो सब ठीक हो जाएगा, समाज में समता आ जाएगी। इस पर एक घटना हमको आज याद आ गई। कुम्हावर इटावा के ग्राम प्रधान पंडित हरिप्रसाद तिवारी थे। बसरेहर इटावा के दरोगा हरिजन थे, रविदास थे। उन्होंने एक बार तिवारी से कहा कि कल तिवारी जी हम लोग अपने साथियों के साथ में आएंगे और आपके यहाँ चाय पियेंगे आपके साथ में। तिवारी जी ने कहा बहुत सुंदर रहेगा, आइए स्वागत है। तो अपने कुछ साथियों के साथ में अगले दिन दरोगा जी कुम्हावर तिवारी जी के द्वार पर पहुँचे। तिवारी जी ने पूर्व कथनानुसार चाय पार्टी की पूरी तैयारी की। कुर्सियां लगा दी गई, टेबल लगा दिया गया, केतली आ गई, चाय बनवा तैयार कर दिया गया। जैसे ही 12 बजता है तो वे दरोगा जी अपने साथियों के साथ उपस्थित हुए और चाय पीने के लिए कुर्सियों पर बैठ गए। तिवारी जी ने सुंदर समता बनाने के लिए वहीं एक भंगी को बुलाया था कि भाई तुम चाय परोस देना, हम लोग चाय पियेंगे, ऐसे तुम्हारा भी महत्व बढ़ेगा और समता बढ़ेगी, समाज में हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। वह भंगी टट्टी की डलिया लेकर के पड़ोस से टट्टी उठाता हुआ आया, झाड़ू लेकर के, झाड़ू बगल में दबाए हुए। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो तिवारी ने कहा वहीं झाड़ू रख, हाथ धो और चल चाय परोस। उसने झाड़ू रखा, टट्टी की डलिया रखा, हाथ धोया और चाय की केतली उठाया, तिवारी जी को चाय गिलास में दे दिया। तिवारी जी ने चाय ले लिया, कहा सबको दे, एक संग सब लोग हम पियेंगे। कुछ साथियों को दिया, साथी ले लेकर रख लिए। अब दरोगा जी जो थे रविदास समाज के, तो उनको दिया, तो वो चाय लिए नहीं, उठकर भागे वहाँ से। अरे हट, तू चाय देगा और हम पियेंगे। तो इस पर तो खलबली मच गई कि भाई दरोगा जी ने पार्टी के लिए कहा, दरोगा जी चाय नहीं पियेंगे तो हम लोग कैसे पियेंगे। आज सब लोग हम लोग मिलकर चाय पियेंगे और हम लोगों में समता एक रसभाव बढ़ेगा। तो इस पर दरोगा जी किसी तरह राजी चाय पीने को नहीं हुए और अंत में किसी ने चाय को नहीं पिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि पंडित समाज, सवर्ण समाज तो समता बनाने के लिए सबको गले लगाना चाहता है, पर यदि किंचित लोग आरक्षण लोभ लाभ के कारण से इसे स्वीकार नहीं करते हैं और झूठी बगावत करते हैं कि जाति पाति तोड़ो और मनु के सिद्धांतों को छोड़ो भगाओ न मानो, ये ऊपरी मन से कहते हैं। जब स्पष्टता ऐसी बात आती तो वे राजी नहीं होते हैं और आज भी नहीं हैं। हम यह कहेंगे कि जाति पाति भेदभाव वर्ण भेदभाव यदि मिटाना है तो सबसे पहले आरक्षण को ख़त्म करना होगा। आरक्षण को ख़त्म करो, क्योंकि आरक्षण की जननी क्या है? जाति। पहले जाति पूछी जाती, जाति लिखी जाती, तब आरक्षण दिया जाता है। तो तुम जाति क्यों लिखते हो, क्यों लिखवाते हो, आरक्षण लाभ क्यों लेते हो? ये सब खत्म कर दो। आज ही वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए और सारा समाज किसी भी वर्ण का हो, चारों वर्ण मिलकर समान रूप से रहने को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन तुम वर्ण व्यवस्था को यदि नहीं मानते हो तो सबसे पहले आरक्षण का त्याग करो। आरक्षण लोभ लाभ किसी भी संस्था में किसी भी जगह लेने की इच्छा न रखो कि हम लोग इसका त्याग करते हैं, आरक्षण आप नहीं लेंगे और हमारा चयन योग्यता के अनुसार होगा। जय श्री राम।